माननीय महापौर महोदय और इस सदन के सारे सदस्यगण, आज हम कंफर्टेबल है। पीछे फिर आवाज नहीं आएगी। आएगी ना? हाँ चिल्ला। नहीं एकदम स्ट्रेट, कोई झुकने नहीं बोलेगा, झुकेगा नहीं। आज हम बृहन्मुंबई महानगर पालिका के 2026 और 27 के बजट पे चर्चा करने यहाँ उपस्थित है। इस साल का बजट 80,992 करोड़ का है, जो कि पिछले साल से करीबन 8 से 9% ज़्यादा है। लेकिन नंबर्स तो बहुत बड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बैनर है? हाँ था। हेलो, थैंक यू। नंबर बड़ा ही इम्प्रेसिव है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बजट इस मुंबई के आम लोगों के लिए ये बजट काम आएगा कि नहीं आएगा। सरकार में आप है तो बिल्कुल कोशिश करिए कि लोगों के काम आए। मैं तो चाहता हूँ लोगों के काम आए, इसीलिए। लेकिन जिस हिसाब से बजट है तो लग नहीं रहा आएगा। बोलने दीजिए, बात करने दीजिए, करते रहेंगे। अगर हम इस बजट को थोड़ा गहराई से समझे तो बीएमसी जो ये कॉरपोरेशन है, ये इस सिटी के मेंटेनेंस के लिए जो है इसको वो किया था। लेकिन अब इस बजट को हम देखेंगे तो ये एकदम कंस्ट्रक्शन ड्रिवन दिख रहा है। ये दिख रहा है कि शहर में अब जो मेंटेनेंस का काम है वो कम होगा और जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो ज़्यादा होगा। इसके मैं खिलाफ नहीं हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो जॉब्स बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, शहर आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर यही चीज़ लेट हो गई, अगर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लेट हो गया तो फिर हमको बहुत बड़ा नुकसान होगा। कॉस्ट ऑफ डिले होगा, करप्शन का रिस्क होगा। जैसे कि आज हमारे यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरे बॉम्बे में मेरे ख्याल से 7 प्लांट बन रहे हैं। 30,000 करोड़ से ज़्यादा कुछ उस पर खर्चा हो रहा है। अगर सही समय पे वो प्लांट नहीं बनेगा तो काफ़ी दिक्कतें सिटी को उठानी पड़ेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ महापौर महोदय। हम रोड्स की बात करते हैं, सबने की है, काफ़ी लोगों ने रोड्स की बात की है। मैं भी मेरा एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहता हूँ। ये चर्चा में देख रहा था, मैं सुन रहा था सारे लीडर्स की बात, तो सब बात तो वही है, सब अपना अपना बस थोड़ा पॉइंट रखने की कोशिश करते। तो मैं भी कुछ पॉइंट्स रख के जल्दी ख़त्म करूँगा, क्योंकि वेट करने मुझे अभी पता चला कि बहुत प्रॉब्लम होती है जब आपका नंबर अगला होता है। रोड्स की बात हम करते हैं तो काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। पिछले कई सालों में हमने 13 से 14,000 करोड़ रुपए रोड्स पे, सीसी रोड्स करने पे इस शहर में लगाए। लेकिन सर, इतना पैसा खर्चा करने के बाद आज भी आप बंबई की सड़कों पे खड्डे ही देख रहे मिल रहे हो। सीसी करने के बाद रोड डिपार्टमेंट्स जब समझो वाटर का काम है तो फिर वो सीसी को वापस कट करते हैं, वापस से वही कट करने के बाद उसको फिल करते हैं, लेकिन वो रोड प्रॉपर नहीं रह जाता है। तो क्या मेरा सवाल ये है कि क्या बार बार हम यही एक ही रोड हर 3 साल में, 4 साल में उसको बनाते रहेंगे और बीएमसी का पैसा इसी तरह वेस्ट करते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सही चीज़ नहीं है। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें 276 किलोमीटर रोड के लिए 7,600 करोड़ का टेंडर वापस से निकाला जा रहा है, खास करके वेस्टर्न सबर्ब्स में। तो सर, मैं भी इस पे वो कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस पे ध्यान दिया जाए कि जब भी कोई नया रोड बनता है तो सारे डिपार्टमेंट एक साथ पहले ही जो चीज़ें उधर यूटिलाइज हो, जो चीज़ें की ज़रूरत है वो पहले ही रोड बनने के पहले ही उधर हो जाए, ताकि वो बार बार प्रॉब्लम ना आए। और 20 साल तक, मेरे को लगता है सीसी रोड जब बनता है 20 साल उसको टच करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो काम हमारे बॉम्बे में अच्छा ही हो रहा है,
लेकिन उसे और बेहतर बनाने के लिए ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। महापौर महोदय, पानी के बारे में थोड़ा सा मैं भी बात करूंगा। पानी पे बड़ा फोकस किया गया है। 6,475 करोड़ रुपए का प्रोविजन दिया है। 800 MLD पानी बढ़ाने का टारगेट है। डिसैलिनेशन प्लांट की प्लानिंग है। ये सब अच्छी बात है, इससे फ्यूचर बहुत बेटर होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बताती है। महापौर महोदय, आज भी मुंबई में 20 से 30% पानी सिर्फ लीकेज में वेस्ट हो रहा है। फिर उसके बाद इलीगल कनेक्शन के प्रॉब्लम है। उसके बाद टैंकर माफिया का तो सभी लोगों ने बोला, लेकिन बोलना जरूरी है। और टैंकर माफिया का एक और चीज मैं बताना चाहता हूं महापौर महोदय, कि ऐसी खबर जानने मिलती है कि टैंकर माफिया हमारे बीएमसी के ऑफिशियल के साथ मिला हुआ है। तो ये तो बॉम्बे के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो सर, इस पे भी मैं चाहता हूं आप प्लीज ध्यान दें। मुंबई पानी का लीकेज, सर पानी के लीकेज से मुझे याद आया, मैं वॉशरूम करने, अब सबसे बड़ी चीज तो सर, मैं बीएमसी में यहाँ अपने वॉशरूम करने गया, तो वहां का नल भी लीकेज है। तो मैं क्या ही बोलूं सर इस बारे में। सबसे पहले हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए, उसके बाद हम सिटी को ठीक करने के वादे कर सकते हैं। तो प्लीज मैं कहना चाहूंगा, पहले वहां पे एक नल जो है वो भी फिक्स कराया जाए। और साथ ही साथ ये लीकेज के ऊपर मेरा एक सजेशन है, मैं एक सूचना देना चाहता हूं सर, कि लीकेज के लिए हर एक वार्ड में, मैं अभी एक प्रभाग समिति अध्यक्ष हूं, तो मैंने ऐसे सोचा है कि हर एक वार्ड में एक टास्क फोर्स टीम बनाई जाए जो स्पेसिफिकली लीकेज को टारगेट करे। तो उससे क्या होगा सर, हमारा जो लीकेज में पानी वेस्ट होता है वो लोगों को पानी बराबर से मिलेगा, ऐसा मेरा सूचना है सर। महापौर महोदय, पानी से रिलेटेड फ्लड की बात करते हैं, फ्लडिंग की बात करते हैं। बारिश होती है तो काफ़ी एरिया डूब जाते हैं मुंबई में। हर साल हम वही वादे करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है इसमें। इस बार भी 1800 करोड़ का स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए रखा गया है, एलोकेट किया गया है फंड। लेकिन इतने सालों से हम स्टॉर्म वाटर ड्रेन पे काम कर रहे हैं, लेकिन बॉम्बे में आज भी 492 फ्लड प्रोन स्पॉट्स है। तो 492 फ्लड प्रोन स्पॉट्स आपको अगर इस शहर में मिल रहे हैं, तो मतलब हमने क्या प्रोग्रेस किया है? हर साल हम ये फंड कहाँ यूज कर रहे हैं? ये भी एक सवाल मैं आयुक्त से पूछना चाहूंगा कि आप प्लीज इस पे भी ध्यान दें, और जो भी ये फ्लड्स, जहाँ पे फ्लड प्रोन एरिया है, उसे ठीक करने का काम करें। फ्लड से रिलेटेड एक और बात है सर, मेरे वार्ड की बात है, मैं पर्सनली आपको बताना भी चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में जो पानी की पाइपलाइंस है, लीगल पाइपलाइंस जो लोगों ने ली है, सीसी रोड बनने की वजह से वाटर डिपार्टमेंट ने उसको गटर में डाल दिया है। मैं कुछ तस्वीरें आपके पास भेजता हूँ सर, प्लीज इसको एक बार देखिए। तो अभी जब डिसल्टिंग का काम चालू है, छोटी गटर साफ करने का जो काम चालू है, तो आपको मैं भेजता हूँ सर, आप देखिए कि वहां पे आदमी काम ही कैसे करेगा। इस पे भी मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं, मेरा एरिया मेजॉरिटी स्लम है, और मेजॉरिटी स्लम होने के वजह से जब मेरे एरिया में सीसी रोड हो रहा था, तो पता नहीं उस टाइम वाटर डिपार्टमेंट वालों ने क्यों नहीं किया। तो ये अब जो लेट हो रहा है, तो कुछ पिक्चर्स है, मैं महापौर महोदय आपके पास भेजता हूँ, प्लीज आप ये देखिए। महापौर महोदय, प्लीज ये थोड़े पिक्चर्स मैंने आपको भेजे हैं, प्लीज जरूर इस पे ध्यान दीजिए। और प्लीज मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये मेरे वार्ड की सिचुएशन है। अब आप भी बताइए, बारिश में जब बारिश होगी, और ये मेरा एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी न्यू कलेक्टर कंपाउंड हम इसे बोलते हैं, तो वहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ इस पे आप फोकस करके, खास करके आदेश दीजिए कि ये इसका कुछ रास्ता निकाला जाए, नहीं तो बारिश में काफ़ी लोगों को बहुत तकलीफ होगी। उनके घर के अंदर इतना पानी होगा सर कि उसका जवाब नहीं है। हेल्थ सेक्टर की कुछ बात करना चाहूँगा, मैं अपना पॉइंट रखना चाहूँगा। 7,456 करोड़ का बजट रखा गया है, जो कि इस बजट का तकरीबन 9%
9% है। पहले पहले के थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो पहले के जब बजट निकलते थे तो हेल्थ का जो बजट होता था वो कम से कम 25 से 30% होता था। तो मुझे पता नहीं, हेल्थ एक बहुत बड़ा 25 से 30% होता था तकरीबन। तो हेल्थ एक बहुत बड़ा विषय है, मुझे पता नहीं इसमें बजट कम क्यों कर दिया गया, इसे उतना ही रखना चाहिए था, ऐसा मेरा सजेशन है। हॉस्पिटल्स बन रही है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर, स्टाफ, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ों की कमी आज भी आपको हर बीएमसी हॉस्पिटल में मिलेगी। और आम आदमी जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो गरीब आदमी है उसकी उम्मीद बीएमसी से ही होती है, और जब बीएमसी का ही सिस्टम स्ट्रगल कर रहा है तो गरीब आदमी क्या करे। मैं अभी एक किस्सा बताता हूँ। एक मेरे पत्रकार दोस्त है, तो उनके बेटे का कुछ एक्सीडेंट हुआ, 20 दिन वो आईसीयू में था। 20 दिन आईसीयू में वो फुल एसी में रहने के बाद जब उसको थोड़ा ठीक हुआ, बेहतर हुआ, तो उसे अपना जनरल वार्ड में डाला गया। जब जनरल वार्ड में डाला गया तो एक पंखे पे 3 लोग, उसने मुझे बताया, एक पंखे के नीचे 3 पेशेंट है। तो उस कारण वापस से वो बीमार हो गए, उसे वापस आईसीयू जाना पड़ा, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये अभी रिसेंट की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो महापौर महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जब बीएमसी नया हॉस्पिटल बनता है तो उसमें जो जनरल वार्ड्स है उसमें भी एसी होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और मेरा ऐसा सोचना है कि जब आईसीयू से पेशेंट थोड़ा जनरल वार्ड में आता है तो उसको भी वो सारी सुविधा वापस जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल आपको देती है वैसे हम बीएमसी वाले दे सकते हैं। इसको कॉस्ट कट करने के लिए हम हॉस्पिटल में सोलार प्लांट भी लगा सकते हैं, ताकि अपने हॉस्पिटल्स को जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है उसमें बेनिफिट हो। महापौर महोदय, पार्किंग के इशू के बारे में भी बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने कहा। मैं भी अपना एक वो रखना चाहता हूँ कि पार्किंग की बड़ी समस्या बन चुकी है इस मुंबई शहर में। पिछले 6 साल से बीएमसी एक मोबाइल ऐप की बात कर रही है जिसके जरिए लोग पार्किंग ऑनलाइन बुक कर सके, लेकिन 6 साल बाद भी वो बात पेपर पे ही रह गई है। अभी तक ऐसा कोई ऐप बना नहीं है। और काफ़ी लोगों ने अच्छा सजेशन दिया। किसी ने कहा बस डिपो के नीचे हम अंडरग्राउंड पार्किंग बना सकते हैं और कई जगह बना सकते हैं। मैंने, सर आप न्यूयॉर्क सिटी में थोड़ा स्टडी करेंगे तो उन लोग ने जहाँ भी काफ़ी जगह न्यूयॉर्क में पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है, तो उन्होंने एक सिस्टम किया है कि जो मेरा ऐसा सूचना है कि जितनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है उसके लिए भी हम अंडरग्राउंड जो पार्किंग है उसको, अंडरग्राउंड पार्किंग को भी फ्लोर्स दे सकते हैं और उससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा बीएमसी को, और पार्किंग की भी समस्या हल होगी और उससे ट्रैफिक की भी समस्या हल होगी। तो ये भी एक चीज मैं कहना चाहूंगा। महापौर महोदय, जब हम अर्बन फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं तो एक बहुत जरूरी मुद्दा आता है, वो है महिलाओं की बेसिक हाइजीन नीड्स। मुंबई जैसे बड़े शहर में आज भी पब्लिक टॉयलेट्स में, जो बीएमसी के पब्लिक टॉयलेट है, उसमें बेसिक फैसिलिटीज की कमी है। मैं बीएमसी से यह स्पष्ट मांग करता हूं कि जितने भी बीएमसी की महिला के टॉयलेट है उसमें एक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन इंस्टॉल की जाए, जितनी भी है, ताकि जो गरीब महिला है, कभी अब ये चीज़ें जो होती है ये कभी बता के आती नहीं है, तो जब किसी महिला को ऐसी मुश्किल हो तो वो बीएमसी, उनको पता हो कि भाई हमारे पास बीएमसी बाथरूम है, और वो वहाँ जाके अपना जल्दी से जो भी हो सके अपने आप को टेक केयर कर सके। एक और मुद्दा है मेरा थोड़ा सा। बीएमसी के हर काम के लिए महापौर महोदय एक कंसल्टेंट रखा जाता है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। तो मेरा ये मानना है, जब बीएमसी के पास ऑलरेडी खुद के इंजीनियर्स है, तो ये जबरदस्ती का जो एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्टर करता है और वो जो बीएमसी से इस बहाने पैसे लेता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज रोक देनी चाहिए। इससे पैसा हमारा बीएमसी का बचना चाहिए महापौर महोदय। तो प्लीज इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान देना। और कुछ अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर मिलके ये जो है ये चला रहे हैं, मुझे ऐसी जानकारी है। तो मैं ये भी मांग करता हूँ कि प्लीज इस पे भी ध्यान दिया जाए।
माननीय महापौर महोदय, वार्ड लेवल बजट की मैं बात करना चाहता हूँ। वार्ड लेवल बजट पहले तकरीबन 15 से 18% होता था, जो अभी घटकर 10 से 12% रह गया है। जबकि असली जो काम होते हैं वार्ड लेवल बजट के, जो होते हैं गली के काम, गटर के काम, फुटपाथ मेंटेनेंस, गार्डन मेंटेनेंस, ज़्यादातर सर मेरी जानकारी के हिसाब से इस वार्ड लेवल बजट पे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वार्ड लेवल बजट को भी ऊपर इसमें थोड़ा सा इसका जो घटौती हुई है उसे वापस ऊपर लिया जाए, ताकि बॉम्बे के लोगों को बराबर से सुविधाएं मिले, मुंबई के लोगों को बराबर से सुविधा मिले। अगर हम पूरे बजट को ध्यान से देखें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन मॉडल हो गया है। शॉर्ट टर्म में ये अच्छा है, लोगों को बहुत, मुंबई के लोगों को बहुत काम आएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें और ये प्रोजेक्ट सब कंप्लीट नहीं हुए तो लोगों को तो दिक्कत देगा ही देगा, साथ में बीएमसी को भी फाइनेंशियली दिक्कत देगा। जब कोई भी प्रोजेक्ट डिले होता है तो नुकसान बीएमसी का ही होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पे भी ध्यान दिया जाए। इसलिए मेरी कुछ स्पष्ट मांगे हैं। वार्ड लेवल बजट बढ़ाया जाए, फंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंट किया जाए, हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया जाए, एजुकेशन को सिक्योर किया जाए, वाटर और ड्रेनेज सिस्टम को ग्राउंड लेवल पे सुधारा जाए, पार्किंग जैसे बेसिक इश्यूज को सॉल्व किया जाए, और सबसे ज़रूरी गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्योंकि मुंबई सिर्फ प्रोजेक्ट से नहीं बनती है, मुंबई उन लोगों से बनती है जो इस शहर को चलाते हैं। एक छोटा सा और आखिरी विषय है, ये धर्मवीर आनंद डीगे साहब के नाम से एक दिव्यांगों के लिए एक स्कीम थी, जिसमें 6-6 हज़ार करके जो हैंडीकैप्स होते थे उनको मिलता था। तो सर मैं चाहूँगा कि इस बजट में उसका कुछ मेंशन नहीं है। मैं चाहता हूँ महापौर महोदय कि इस स्कीम को भी वापस से रिवाइव किया जाए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिल सके। ये भी मैं आपसे मांग करता हूँ महापौर महोदय। बजट महापौर महोदय थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन है, तो मेरे लिए ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, इसलिए मैं इसे अपोज करना चाहूँगा। और एक शेर के साथ, सब शेर दे रहे तो एक शेर के साथ मैं भी अपने इस भाषण को खत्म करना चाहूँगा कि बजट में तो हर गली को रोशन दिखाया गया, बजट में तो हर गली को रोशन बताया गया, हकीकत में हर मोड़ पर बस अंधेरा ही पाया गया। महापौर महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया महापौर महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।